लखन ने छोटे भाई को नल्ला क्यों बोल दिया? हो, ये तो बहुत गलत कर दिया। पाई ने अपनी बहू के लिए ऐसे कैसे बोल दिया? हो, ये तो बहुत गलत कर दिया। आंटी ने कैसे लखन को इग्नोर कर दिया, कैसे कैसे मुंह बना रही है। हो, आंटी ने तो बहुत गलत कर दिया। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे लोग वीडियोज़ देखते हैं, कॉमेंट्स भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल यहीं पे इस बेल को हिट करा करो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबकी जानकारी के लिए जो भी चैनल में नए जुड़े हैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ। तो आपका भी अगर कोई फेवरेट क्रिएटर है, कोई ऐसा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उस पर रिएक्शन देने का पूरा ट्राई करूँगी। सो दोस्तों, आज रिएक्शन देने वाली हूँ। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुई हैं जिन एक्टिविटीज़ की वजह से ना ऑडियंस बहुत ज़्यादा घबरा गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑडियंस कैसे घबरा गई, तो डेफिनेटली ऑडियंस घबराती ही है जब हम किसी को प्यार करते हैं, किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए, किसी पर्टिकुलर व्लॉगर के लिए जब हमारा प्यार होता है, और अगर हमें ज़रा सी भी ऐसी इंट्यूशन आए कि फैमिली में लगता है कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो जितने प्यार करने वाले लोग हैं वो घबराते भी हैं, वो कंसर्न भी होते हैं और वो डिसअपॉइंट भी होते हैं। तो आज सुबह से ही मुझे काफ़ी सारे डीएम्स ऐसे आने लग गए थे कि मैम देखिए ये चीज़ें हुई हैं। उसके बाद कमेंट्स में भी आने लगे कि देखिए ये चीज़ें हुई हैं। तो जब मैंने वो सारी चीज़ें चेकआउट करी तो येस, उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें हुई हैं। अब वो चीज़ें क्यों हुई हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने भी गौर करा होगा, क्योंकि जब बताया ही आप में से बहुत सारे लोगों ने है, तो डेफिनेटली ऑडियंस सबसे ज़्यादा पहले इन चीज़ों का ध्यान रखती है। तो एक एक्टिविटी हुई है, जिस एक्टिविटी के दौरान नीतू की इंस्टाग्राम हैंडल से फैमिली के काफ़ी लोग अनफॉलो हुए हैं। वहीं पे फैमिली के अदर लोगों के इंस्टाग्राम से भी नीतू अनफॉलो हुई है। अब ये फॉलो अनफॉलो के पीछे का रीज़न देखिए बिल्कुल भी नहीं पता, और हम यहाँ पे बैठ के कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगाएंगे। और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कुछ भी ख्याली पुलाव बिल्कुल मत बनाना। जब तक कोई भी चीज़ हमें पता नहीं होती, मुझे लगता है तब तक हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो गया। ऐसा फैंडम वाला युद्ध प्लीज़ अब करना मत, क्योंकि ये युद्ध हम एक टाइम पे देख चुके हैं, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम जिसने फेस करी है वो भी हम देख चुके हैं। अब क्योंकि ये एक पारिवारिक मैटर है, एक पारिवारिक मुद्दा है, वो अलग बात है कि ये लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो यस, हर एक छोटी मोटी एक्टिविटी पे लोगों की नज़र होती है। तो जब इन चीज़ों पे नज़र गई तो सबने अपने सवाल पूछने शुरू करे, क्यूरोसिटी हुई कि ऐसा क्यों हुआ कि नीतू ने आंटी को या छोटे भैया को अनफॉलो कर दिया, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि आंटी ने नीतू को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। अब जब तक इस बात की चीज़ें वो लोग खुद नहीं बताते, हो सकता है कोई ग्लिच भी हो सकता है छोटी मोटी कोई बात भी हो, लेकिन हर बात सॉल्व होती है। इसीलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग इस चीज़ से कंसर्न हैं, या जो इस चीज़ से कुछ लोग तो इतने हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं, बिना बात को जाने हुए बात का बतंगड़ बना देते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। वहीं पे अगर व्लॉग करें आज की, तो आज आंटी ने अपने व्लॉग में एक चीज़ बताई थी कि वो लोग बाहर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। सिर्फ ये बात उन्होंने अपने व्लॉग में बताई, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंटी को लेके बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया कि आप ऐसे कैसे नीतू लखन के बिना अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप अपने इस बच्चे को प्यार करते हो, आप अपने उस बच्चे को प्यार करते हो। मतलब वही सारी चीज़ें जो आज से आई थिंक साल भर पहले हुई थी, यही छोटी छोटी चीज़ें थी, और यही छोटे छोटे रीजंस थे जिसकी वजह से वो फैमिली इतनी ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब हो गई थी। और आज फिर से वही नेगेटिव कमेंट्स मैंने उनके कमेंट सेक्शन में पढ़े हैं, जहाँ पे सिर्फ कोई बंदा बाहर का ट्रिप प्लान कर रहा है, इसमें उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, आंटी को लेके ही नहीं। उन नेगेटिव कमेंट्स में नीतू, लखन, फैमिली के किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। छोटी बहू के लिए भी बहुत कुछ बोला जा रहा है, नीतू के लिए भी बहुत कुछ बोला जा रहा है कि नीतू वहाँ पे नहीं जाती है, अपने पेरेंट्स का बर्थडे सेलिब्रेट करती है, अपने देवर के यानी कि छोटे भैया के बर्थडे में कुछ गिफ्ट्स नहीं दिए। बहुत सारे तरीके की मल्टीपल बातें, मतलब फैमिली के हर एक इंसान को टारगेट किया जा रहा है। तो सच में क्या ये लोग फैंस होते हैं? क्या सच में आप लोग सपोर्टर होते हैं? कभी कभी कोई चीज़ जब दिखती भी है ना, तो आई थिंक उन चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली के बीच में ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। और अगर आपको दिख रही हैं, पहली बात तो दिख नहीं रही हैं, क्योंकि फैमिली का कोई आके कुछ बता नहीं रहा है, कोई भी आके कुछ बोल नहीं रहा है। आपको यहाँ पे कुछ जब दिख ही नहीं रहा है,
हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमें दिखता है, लेकिन जब हमें यहाँ पे वो लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, एक दूसरे के लिए गलत बोलते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में उनके परिवार के लिए गलत क्यों लिख रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जब परिवार का कोई इंसान एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। आंटी का ट्रिप प्लान करना और ट्रिप में कौन जाएगा वो उनकी फैमिली डिसाइड कर लेगी। आप सब लोगों को शायद ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि वो एक फैमिली होने के साथ साथ एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं और अपने अपने कंटेंट पे इंडिविजुअली काम भी करते हैं। टाइम टू टाइम वो साथ में भी वीडियोस बनाते हैं और टाइम टू टाइम ऑडियंस को कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए वो लोग अलग अलग वीडियोस भी बनाते हैं, वरना फिर आप ही लोगों को शिकायत हो जाती है कि सेम कंटेंट सेम चीज़ें। तो डिफरेंट करने के लिए हर कोई अपने अपने एंड पे कोशिश करते हैं। नीतू लखन अपने डिफरेंट कंटेंट के लिए ट्रैवल करते हैं, आपको नया नया डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आंटी भी अपने एंड पे जितना हो सकता है वो भी डिफरेंट कंटेंट पे काम करती हैं, अलग अलग चीज़ें आपको दिखाती हैं ताकि आप व्लॉग से बोर ना हो जाओ। तो उन्होंने आज सिर्फ ये एक वीडियो डाला कि वो पूरी फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं और वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया कि आप नीतू लखन के बिना ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हो। अभी तो वो ट्रिप प्लान हुई है, अभी तो वो ट्रिप एग्जीक्यूट भी पूरी तरीके से नहीं हुई है। आपको कैसे पता कि ट्रिप में कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, कैसे पता कि क्या पता नीतू लखन के अपने अलग शेड्यूल हों। आप जानते हैं कि उनकी सब चीज़ें शेड्यूल्ड होती हैं, वो हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करते हैं क्योंकि नीतू का काम बहुत ज़्यादा मेजरली बड़ा है। उनके बहुत ज़्यादा प्रमोशंस एड्स अलग अलग जगह से उनको इनविटेशन मिलता है, तो अपने शेड्यूल के हिसाब से ही वो कहीं की भी आउटिंग प्लान करते हैं कि अब हमारा शेड्यूल है इस टाइम पे हम फ्री हैं तो यहाँ से हम यहाँ की प्लानिंग करते हैं। तो उनका काम करने का एक अलग तरीका है, आंटी का काम करने का एक अलग तरीका है। अगर दोनों के टाइमिंग्स मैच करेंगी, दोनों की अवेलेबिलिटी होगी तो डेफिनेटली फैमिली साथ में ही जाएगी ना। लेकिन अगर फैमिली साथ में जाएगी तो फिर से आप लोगों को एक ही कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह पे अगर दोनों लोग अपनी अपनी व्लॉगिंग दिखाएंगे तो आप ही लोग बोलोगे कि सेम वीडियो सेम कंटेंट सब कुछ तो सेम है। तो अगर आंटी अपनी व्लॉगिंग के लिए कुछ डिफरेंट प्लान कर रही है, अब चाहे वो प्लानिंग अपने उन लोगों के साथ करे जो उस समय पे विला में मौजूद है, उन लोगों के साथ वो अपनी एक ट्रिप प्लान करें ताकि उस ट्रिप में आप लोगों को एक नया कंटेंट देखने को मिले। तो किस बात की आप लोग जिद कर रहे हो कि उस ट्रिप का हिस्सा नीतू और लखन को बनना चाहिए? वो उनकी मर्जी, अगर वो बनना चाहेंगे तो वो बनेंगे, लेकिन हु नोस कि आंटी को अपना एक अलग कुछ फ्रेश चीज़ें ऑडियंस को दिखानी हो, इसीलिए वो कुछ नया प्लान कर रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग उनकी फैमिली को इतना ज़्यादा चीज़ों से जज क्यों करते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को इतना थोपने की कोशिश क्यों करते हैं। उनको खुद भी पता है कि उनको अपनी फैमिली को कहाँ किस वक्त और कैसे लेके जाना है। तो अगर आंटी कोई चीज़ प्लान कर रही है तो उनको प्लान करने दो ना, उनको प्लान करने दो। बहुत सारे व्लॉगर्स ट्रैवल करते हैं, पूरे परिवार को लेकर ट्रैवल नहीं करते हैं, कभी कभी कुछ लोगों को लेकर ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि उनका भी कंटेंट क्रिएटर का काम है, वो भी एक व्लॉगर है। आप लोग ये चीज़ें भूल क्यों जाते हैं। वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती, लेकिन जितना भी वो ट्रैवल कर पाती हैं वो उतना ट्रैवल करने की कोशिश करती हैं ताकि आपके सामने वैरायटी आ पाए। वहीं पर नीतू लखन की बात रही तो नीतू लखन अक्सर ट्रैवल पर निकलते हैं, वो तो रातों रात टाइम सेट कर लेते हैं और रातों रात अपनी ट्रैवलिंग पर निकल जाते हैं, जस्ट आप लोगों को एक फ्रेश चीज़ें दिखाने। सो गाइस देखिए, चीज़ें कुछ भी हो रही हों, यहाँ से हमें व्लॉगिंग बहुत अच्छी दिख रही है, यहाँ से हमें फैमिली के बीच में 19-20 भी नज़र नहीं आ रहा है। तो जब हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनकी फैमिली में प्लीज़ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश ना करें। बहुत मुश्किल से उनकी फैमिली उस दौर से बाहर निकल के आई है, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने रिश्तों को वापस से जोड़ने की कोशिश करी है। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहूँगी कि इन छोटी छोटी सिली हरकतों की वजह से आप लोग वापस से उनके मन में दूसरे के लिए ये सब चीज़ें डालें, क्योंकि आप माने या ना माने ये कमेंट्स इंसान के लिए मैटर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कमेंट कर रहे हैं कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जब इंसान इन कमेंट्स को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से डिप्रेस होता है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें असर करती हैं। ये वीडियो मैं उन तमाम लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ जो इन फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से उन लोगों को ये इंट्यूशन आ रही है कि कुछ गलत हो सकता है, कुछ
गलत लोग करवाने की वापस से कोशिश कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ से सोचिए, वो तमाम फैंस जो इस फैमिली से प्यार करते हैं वो लोग टेंशन में है। मैं चाहूँगी तो स्क्रीनशॉट्स तक लगा दूँगी कि मुझे पिछले 3-4 दिन से बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा ऐसा। मैंने कहा नहीं, इस बार ऐसा हम होने नहीं देंगे। इस बार किसी की भी ये हरकतें, ये चाहे जान के चाहे अनजाने में जो भी ये कोशिश इस बार की जा रही है, इस बार सोशल मीडिया पे इस परिवार की तरफ हम किसी को उंगली नहीं उठाने देंगे। इस बार परिवार को हम तोड़ने और टूटने नहीं देंगे। इस बार हमारे परिवार को जोड़ने का जो काम है ना, उसको हम चला के रखेंगे। सो ऐसे 1000 नेगेटिव लोग आके नेगेटिव बोलें या कुछ भी करें, इस बार किसी के भी नेगेटिव बोलने से इस परिवार पे कोई असर नहीं पड़ने देंगे। अगर ये सारी जिम्मेदारी हम लोग अपने अपने एंड पे ले लेना तो कभी किसी का परिवार ख़राब ना हो, कभी भी किसी का परिवार ख़राब ना हो। एक छोटे से व्लॉग जिसमें कोई इंसान अपना बाहर का ट्रैवल प्लान कर रहा है और उस ट्रैवल में आके आप लोगों ने इतनी गंदगी डाल दी कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। खुद भी एक फैमिली से आने वाले लोग जब इस तरीके से दूसरी की फैमिली में इंटरफेयर करते हैं और इंटरफेयर करके इस तरीके से जज करते हैं, माँ को बेटे के खिलाफ, बेटे को माँ के खिलाफ, बाप को बेटे के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ, भाइयों को आपस में क्या चल रहा है? मतलब ये किसी फैमिली का हिस्सा है या नहीं है आप लोग? क्या आप लोगों ने देखा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ बोल रहे हैं? क्या आप लोगों ने देखा कि वो एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं? वो अपनी अच्छी खासी व्लॉगिंग आप लोगों को दिखा रहे हैं, जिस व्लॉगिंग में वो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में भी आप लोग कमियां निकाल रहे हो। अरे क्यों? मतलब अब फैमिली एक दूसरे के साथ फॉर्मेलिटी करेंगी? आप खुद बताइए कि आप अपने घर में क्या इतनी फॉर्मेलिटी करते हो कि आपके बेटे आपके सामने आए या आप अपनी मम्मी के सामने जाओ और आपकी मम्मी आपको प्यार और दुलार ही करती रहे? ऐसा नहीं होता है। वो लोग वही दिखा रहे हैं जो उनकी फैमिली में एग्जैक्टली बोला जाता है, जैसे उनकी फैमिली का माहौल है और जैसा एक नॉर्मल इंडियन फैमिलीज़ का माहौल होता है। हंसी भी होती है, मजाक भी होता है, रूठना भी होता है, मनाना भी होता है, छेड़ना भी होता है, छिड़ाना भी होता है। तो वो वही सब चीज़ें तो कर रहे हैं। तो उन लोगों को प्लीज़ मिसजज मत करो और इस बार इस तरीके की गंदगी फैलाने की कोशिश मत करना। परिवार एक है और एक ही रहेगा। और मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, परिवार के हर एक सदस्य से, कि इस तरीके की मैनिपुलेशन में बिल्कुल मत आना। जिस ट्रॉमा से आप लोग उस समय पे गुजरे थे ना, उस ट्रॉमा में मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वापस से ये फैमिली आए। अगर इफ़ इन केस छोटी मोटी भी कोई चीज़ें हुई हैं तो कोशिश करना कि वो ऑनलाइन आए ही ना, वो कैमरे के सामने आए ही ना, वरना इन हज़ारों लोगों को जो आपके सपोर्टर्स की आड़ में आपकी फैमिली के हेटर्स हैं, आप लोगों से जलते हैं, उन लोगों को मौका मिल जाएगा। वापस से एक मौका मिल जाएगा आप लोगों को परेशान करने का, वापस से एक मौका मिल जाएगा आप लोगों को जज करने का। सो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें। और बिल्कुल बहुत अच्छा व्लॉग है और हर किसी को अपना व्लॉगिंग अपने तरीके से करने की पूरी आज़ादी है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।